गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतम्। अहम पूर्णानंद अस्मि। अहम विश्वेश्वरानंद आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। संस्कृत अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत शब्दकोश श्रृंखला 6 देखेंगे। इसमें आज हम लोग तुमुन प्रत्यान शब्द की चर्चा करेंगे। ये जो तुमुन प्रत्यान शब्द है वो एक अव्यय शब्द है। जैसे यहाँ देख सकते हैं घृतुम, ग्रहीतुम, गातुम, खादितुम या चलितुम। ऐसे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है, जो कि क्रिया के साथ होता है, के लिए। और ये सिर्फ क्रिया के साथ ही होता है, कोई किसी और के साथ नहीं होता है। यानी राम के लिए, सीता के लिए, उसके लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जब के लिए होगा उसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, ये शब्द के साथ तुमुन का जो तुम है वो शेष रह जाता है और जो उनका है ना वो उसका लोप हो जाता है। जैसे कि देखिए क्रीड और तुमुन लगेगा तो हो जाएगा क्रीडित तुम। इसका जो तुम है वो इसमें आ जाएगा और जो ऊन है वो चल नहीं होगा, तो इस ऊन का लोप हो जाता है। हाँ, उसमें ऊन का लोप हो जाता है, तो इसका हो जाएगा क्रीडितुम, जिसका होता है खेलने के लिए। जैसे कि अनुवाद देखिए, मैं खेलने जाता हूँ, तो इसमें मैं का अहम और जाता हूँ का गच्छामि हो जाएगा। और खेलने जाता हूँ तो इसका खेलने के लिए हो जाएगा क्रीडितुम। खेलने यहाँ के लिए छुपा हुआ है, इसलिए खेलने के लिए तो हो जाएगा क्रीडितुम। तो अहम क्रीडितुम गच्छामि। अगर आप लोग को तुमुन प्रत्यय का अनुवाद देखना है तो आप लोग अनुवाद श्रृंखला 21 जाके देख सकते हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं, गम प्लस तुमुन। तो इसमें जो गम और तुमुन है वो मिल के हो जाता है गंतुम। इसमें जो उन है वो उसका लोप हो जाता है तो गंतुम हो जाता है उसका और इसका होता है जाने के लिए। फिर है घ्रा। तुम है ना, हाँ, घ्रा घ्रा गलत हो गया है, घ्रा लिखा है ना, घ। हाँ नहीं, घ्रा तुम। हाँ, घ्रा। इसका घ्रा प्लस तुमुन तो घ्रा तुमुन हो जाएगा। तो घ्रा और तुमुन तो इसका हो जाएगा घ्रातुम। यहाँ भी घ हो जाएगा, घ्रा। घ्रातुम इसके होता है सूंघने के लिए। इसमें जो ऊन है उसका लोप हो जाता है, इसलिए सिर्फ इसमें तुम लगेगा, इसलिए घ्रातुम। अगला है गृही तुमुन। तो हाँ, ग्रह से लगा ग्रही तुम। हाँ, ग्रह तुमुन का हो जाएगा ग्रहीतुम। ग्रह धातु में तुमुन लग गया तो ग्रहीतुम हो गया। हाँ, जो इसमें जो ऊन होता है उसका लोप हो जाता है, तो इसका हो जाएगा ग्रहण करने के लिए ग्रहीतुम। फिर है गए प्लस तुमुन, तो गए प्लस तुमुन का गातुम होगा। गए माने जाना और तुमुन लग गया तो गातुम, गाने के लिए। तो गाने के लिए। फिर है खाद प्लस तुमुन, तो खाद और तुमुन मिलके बनता है खादितुम। जो जिस में वहां द में हलंत होगा ना, खाद प्लस तुमुन तो हो जाएगा खादितुम, जो कि खाने के लिए है। फिर है चल और तुमुन, और चल में हलंत होगा ना। चल और तुमुन मिलके होता है चलितुम, जो होता है चलने के लिए। में जो चल है वो तुमुन से मिलके जो तुम है चलितुम हो जाता है और उनका लोप हो जाता है तो चलितुम होता है। अब अगला तुमुन प्रत्यान शब्द है ज्ञा। ज्ञा धातु के साथ तुमुन जुड़ता है तो ज्ञातुम होता है, जिसका अर्थ है जानने के लिए। फिर है त्यज धातु। त्यज धातु के साथ अगर तुमुन जुड़ेगा तो बनेगा त्यक्तुम, जिसका अर्थ है त्याग करने के लिए। फिर करने के लिए या त्यागने के लिए भी बोल सकते हैं ना। हाँ, त्यागने के लिए भी बोल सकते हैं और त्याग करने के लिए भी बोल सकते हैं। फिर है दा। अगर धा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो फिर उसका होगा दातुम। दातुम का अर्थ होगा देने के लिए। फिर है धाव। धाव
के साथ अगर तुमुन जुड़ेगा तो बनेगा धावितुम, जिसका अर्थ है दौड़ने के लिए। फिर नम नम धातु के साथ तुमुन जुड़ेगा तो बनेगा नंतुम, जिसका अर्थ है नमन के लिए। नमन के लिए, नमस्कार करने के लिए भी हो सकता है। हाँ, नमन करने के लिए या नमस्कार करने के लिए। फिर है पच 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 के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा पख्तुम, जिसका अर्थ है पकाने के लिए। फिर है पठ पठ के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा फिर तो उसका होगा पठितुम, जिसका अर्थ है पढ़ने के लिए। फिर पथ पथ के साथ तुमुन जुड़ेगा तो पतितुम, जिसका अर्थ है गिरने के लिए। फिर प्रच प्रच के साथ तुमुन जुड़ेगा प्रष्टुम, जिसका है पूछने के लिए। फिर अगला है भू भू धातु के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा भवितुम, जिसका है होने के लिए। फिर है भ्रम भ्रम के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा बनेगा भ्रमितुम, जिसका अर्थ है घूमने के लिए। फिर है मिल मिल के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा मिलितुम, जिसका अर्थ होता है मिलने के लिए। फिर है रक्ष रक्ष के साथ तुमुन जुड़ेगा तो रक्षितुम होगा, जिसका अर्थ है रक्षा करने के लिए। फिर रच रच के साथ तुमुन जुड़ेगा तो बनेगा रचयितुम, जिसका है रचना करने के लिए। फिर अगला है रुद 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 धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा रुदतुम, जिसका है रोने के लिए। फिर आता है लिख लिख के साथ तुमुन जुड़ेगा तो बनेगा लिखितुम, जिसका अर्थ है लिखने के लिए। फिर आता है वद वद धातु के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा वदितुम, जिसका अर्थ है बोलने के लिए। फिर आएगा वस 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 धातु के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा उसका होगा वसितुम, जिसका है रहने के लिए। आज संस्कृत शब्दकोश श्रृंखला 6 में इतना ही। अगले खंड में हम लोग तुमुन प्रत्ययन शब्द के और भी अनेक शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।